जगत में रहेंगे और मैं जी। तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता। आगे। पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है एक मिनट, एक उनकी मिनट, रक्षा कर। एक एक मिनट, जी आगे मत बढ़ो भैया। उसने क्या बोला? जी जी, हे नहीं पवित्र बढ़े। पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। तो ये मसीह को कौन सा नाम दिया गया था? पिता का। कौन सा नाम था वो पहले तो? यीशु। और वो किसका नाम था? पिता का। पिता का नाम था। और वो नाम उसको किसने दिया था? उसके पिता ने। वो उसका नाम स्वर्ग से था ना? ये उसका नाम इधर धरती से था नहीं। धरती से उसका कोई नाम नहीं रखा था। स्वर्ग से उसका नाम जी रखा गया था। इसीलिए वो नाम जी जी वो बराबर बोल रहा है फिर वो। हाँ। तो आप सभी लोगों को मालूम है यीशु का नाम स्वर्ग से है कि मैं लेके जी जाऊं अभी जी। उसे? सर नहीं, मरियम को स्वर्गदूत ने बताया ना बोला ना स्वर्गदूत उसका ने? नाम यीशु रखना। यूसुफ को भी बोला जी और मरियम को भी बोला ना उसका नाम यीशु रखना। दोनों को बोला था उसने। जी जी। हाँ। कल हमने दिखाया एक आप लोगों को। यूसुफ का अगर बोला ना स्वर्गदूत उसको जी अपने घर लाने से मत डर, उसकी जो कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने जी लोगों का उनके पापों से उनका वो उद्धार करेगा। जी तो उसका नाम पृथ्वी से नहीं था, उसका नाम स्वर्ग जी। से था। नहीं, और वो नाम उसको किसने दिया था? उसके पिता ने दिया था। और पिता ने किसका नाम दिया था पिता ने? अपना नाम। अपना ही नाम। तो बाप कभी भी देता है तो बेटे को अपना ही नाम देता है ना? जी जी। पड़ोसी का तो नाम देगा नहीं। नहीं। बेटे को अपना ही नाम दिया जाता है ना? जी तो वो नाम मालूम है क्या है? परमेश्वर उद्धार करता है ना, यहोवा उद्धार करता है ना। जी वही उद्धार करता नाम अपने बेटे को उसने दिया। यीशु नाम का अर्थ उद्धार करता है। जी तो वो बातें जो मैंने अभी 124 में और नीति वचन 18 के 10 में दिखाया था इधर प्रमाणित हो रही है। यस। अगर वो बातें नहीं प्रमाणित होती तो फिर वो वचन झूठा होता, लेकिन हम पढ़ के देख पा रहे हैं कि नहीं, वो परमेश्वर का वचन पाया हुआ है और अभी तक हमको सत्य मतलब पढ़ने को मिल रहा है बराबर। जी हाँ, आगे। आगे बढ़िए। जी। मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। हाँ, जैसा मैं और पिता एक है वैसा वो भी एक हो। तो उसका करने का जी तात्पर्य यह है कि जैसा हम एक कार्य और एक मकसद में अपना सब कुछ लगाए बैठे हैं, उनका योजना, उनका कार्य, उनका मकसद एक है। वो कार्य में, मकसद में, योजना में जैसे एक है ना, वैसे ही उन्होंने वो भी बोल रहे हैं कि ये लोग भी अपने कार्य में, इनके मकसद में एक होने पाए, इनके इरादे एक हो, एक होकर ये काम करें। जैसा मैं और तुम एक होकर ये मानव जाति के साथ अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, इनको बचा रहे हैं, इनके उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे ये लोग भी हमारे जैसे एक हो, इनमें मतभेद ना हो, इनमें फूट ना जी हो। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, लिखा आगे है। 12 पढ़िए। आगे जब 12 मैं 12 पढ़िए। जब मैं उनके साथ था तो मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। एक मिनट, लेकिन आप मैं पुराने नियम में आपने, एक मिनट सुनो जरा। पुराने नियम में रुक आपने क्या रुक पढ़ा गए। था? आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा किस नाम में होगी? यहोवा के नाम में। अब यहोवा के नाम से होगी ना? जी अब इधर इधर हो रही है तो उनकी रक्षा हो रही है, नहीं कर रही है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो वाला बताओ आप। हो रहा है, हो रहा है। हाँ, वो समझ अभी ना आपको लग रहा है समझ में नहीं आया। इधर देखो, यीशु ने जो उसके पिता ने उसको जो नाम दिया है ना, उस नाम में उनकी जी रक्षा कर रहे हो, बता रहे हैं।
जी जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। आगे बढ़िए। चलो जाने दो, अभी आगे मत पढ़ो आप। आगे मत पढ़ो, आगे का जो जी इसमें वो मुझे नहीं चाहिए। जितना चाहिए था आपने उतना पढ़ लिया, बाद में आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि आज भी कंप्लीट ना हो जी पाए ऐसा हो रहा है करके, तो इसको जल्दी से ले लेते हैं। अच्छा, आगे आगे जी हम बढ़ते हैं, हाँ। एक दो और वचन जी। दिखा देते आप लोगों को, ताकि कोई संदेह ना रह जाए। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 43। हम्म। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ अभी ये और भाषा तुम सबको समझ मुझे। में आ रही है? ये भाषा तो सबको समझ में आ रही है ना? जी मैंने बोला कि हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता जो है उसी के नाम से होती है। लेकिन जी नए नियम में हमको पढ़ने को मिल रहा है कि हमारी सब कुछ जो हो रहा है हमारे साथ, जो कुछ भी भलाई के कार्य हो रहे हैं वो यीशु के नाम से हो रहे हैं। जी तो अब यीशु नाम उसी सृष्टिकर्ता का नाम है। और इधर आपने 17 के 11 में वो बातें प्रमाणित हुई, इसलिए मैं आप लोगों को एक दो वचन और दिखा रहा हूँ, ताकि यहाँ से आप लोग डगमगाए ना। जी अपने अपने विषयों को मैं मजबूत करने के लिए, अपने बातों को मजबूत करने जी के लिए मैं एक दो वचन और दिखा रहा हूँ। जी हाँ। अभी देखो, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। जी। इधर अस्पष्ट बात कर रहे हो। स्पष्ट है, लिखा है। वो दुनिया में जाना गया अपने पिता के नाम से। जी। हाँ, और आगे पढ़िए। और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। हम्म। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हाँ, अब ये त्रिएक किसके नाम से आया है? ये त्रिएक परमेश्वर अपने ही नाम से आया है ना? जी, जितने लोग अपने अपने नाम से आते हैं ना। तो लोग उनको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं जो अपने अपने नाम से आ रहे हैं। जैसे कल कई ग्रहण सारे ऐसे करने वाले लोग आए, लोग हैं। कई सारे ऐसे लोग आए उनके यीशु के बाद भी, और अभी भी आते जा रहे हैं। उनको लोग तुरंत ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यीशु बोलता है मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। जी। आगे बढ़ते हैं। ये वचन मैं आप लोगों को इसलिए तुम दिखाने के लिए आया था। अब यूहन्ना 10 का 25 पढ़िए। यूहन्ना 10 का 25। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 25। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। हम्म। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। किसके नाम से करता था वो काम? यहोवा। हाँ। क्या पूछे, फिर से बोलिए। किसके नाम से करते हैं? यहोवा परमेश्वर के। वो नाम क्या है? यीशु का नाम दिया ना, यीशु का वो नाम। बोल रहा मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ ना। जी जी। तो वो नाम क्या है? यहोवा। यहोवा यहोवा। यीशु यहोवा के नाम से काम कर रहा यहोवा। था। किधर किधर कभी कभी आप लोगों का दिमाग जाता है, मेरे को नहीं। यीशु मसीह। आपको नए नियम में यहोवा नाम एक बार भी नहीं दिखेगा। एक बार नहीं भी नहीं नहीं दिखेगा। नहीं नहीं। फिर आप लोग बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? पता है। हाँ, तो ये एक बार भी पता है। आपको नए नियम में यहोवा नाम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, नया नया नहीं। नए बाइबल में नहीं है योबा नाम। तो वो फिर आप यहोवा नाम ले रहे हो। यहोवा के नाम से काम कर रहा था वो, अर्थात पिता के नाम से, हम्म। वो नाम यीशु नाम।
मैं इतना हाँ, लेके आ रहा हूँ, आप सब कुछ दिखाते हुए उसके बावजूद भी ध्यान किधर भटक रहा है आप लोगों का। ये मैं वो नाम के ऊपर यीशु का बराबर नाम उसी नाम है। के ऊपर पूरा फोकस है। ये जी जी। नेचुरल नेचुरल ऐसे ही हैं ये। कई बार पढ़ते हुए भी थोड़ा लूज पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ते हैं। नहीं ना, अभी ध्यान चलिए देना तो पड़ेगा ना हम पूरा इनको, बराबर। हाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये दिल के बुरे नहीं है। नहीं वो बस हम ऐसे ही समझते थोड़ा हैं, मिस था। बहुत प्रेमी आदमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इधर भी वो बताया, मैं जी अपने पिता के नाम से काम करता हूँ। तो आप, अच्छा, आप लोगों को ये बात अभी समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपको काफी चीजें कुछ दिखाया है कि वो पिता के नाम से बोल रहे हैं। और ये चीजें हम क्या देख रहे थे अभी? ध्यान कितने लोगों का है? हम नाम के विषय में देख रहे थे ना। जी, हम पिता का, सिर्फ एक पुत्र का और पवित्र आत्मा का नाम, नाम चाहिए, नामों नहीं जी चाहिए। जी यहाँ पे और सिर्फ नाम। वो चेले यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे थे। लेकिन आप लोगों को अभी मैं क्या दिखाया, क्या समझ में आया अभी आप लोगों को? यीशु का नाम। पिता ने उसको नाम दिया है, उस नाम से। हाँ, हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। आ रहा है भैया, आवाज आ रही है। अरे 4 बार मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ, कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आवाज आ तो रही। 91 का 14। 14 ठीक है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 14। हे परमेश्वर, हे मेरे माफ, उद्धारकर्ता। माफ करो, माफ करो, उधर मत जाओ अभी। जी यूहन्ना 14 का 26 पढ़ो। वो माफ करो मुझे, उधर मत जाओ। 14 का 26। हाँ। यूहन्ना 14:26। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब मैंने 2 चीजें दिखाया था, आप लोगों ने उस टाइम पूछा तो जवाब नहीं दिया आपने। मैंने वो सब दिखाया, वो दिखाकर आप लोगों को क्या समझ में आया? जी मैंने अभी तक दिखाया जो, उससे क्या समझ में आया? किसी को भी समझ में आया वो बता सकता है मेरे को, फिर यही मैं समझ आगे बात करता हूँ। यही समझ में आया कि यहोवा का जो नाम है, यीशु, यहोवा ने यीशु का नाम जो दिया है वो यहोवा का नाम है। और तो यहाँ पर फिर नाम है। हाँ, तो जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का सामर्थ है। देखो, मैं आप लोगों को इसलिए वो चीजें दिखा रहा था, अभी ये दिखाया कि पिता का और पुत्र का, और हम्म पिता और पुत्र ये दोनों के ऊपर जो नाम है वो यीशु हम्म नाम है। जी और अब वहां पे जो तीसरा, दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम्म ऐसा हमको पढ़ के तो लग रहा है 3, तीन लेकिन यही समझने की बात है ना, समझते नहीं तो फिर गड़बड़ होता है सब। हम्म ऐसा हमको तो लग रहा है 3, कहीं कभी आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा को इस रीति से दर्शाया गया कि ऐसा समझ में आएगा करके कि 2 व्यक्ति को तीन दर्शाया जन है। है। और हाँ, कभी 3 जन। कभी 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 हमको और हमारी आत्मा को भी 2 करके दर्शाया गया है बाइबल में। जी दोनों जी करके दर्शाया गया है, दोनों शब्द डाल के दर्शाया गया है। जी उसके बावजूद भी हम 2 नहीं है, जी उसके बावजूद भी हम एक है।
तो अब वहां पे जो लिखा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो ये चीजें हमने आपको अब तक यही दिखा के आया और प्रमाणित किया कि पिता और पुत्र ये दोनों का नाम, जो नाम के ऊपर जो वो है यीशु नाम जो है, इन दोनों पिता और पुत्र दोनों पद को कवर कर रहे हैं। जी क्योंकि यीशु नाम किसका है? पिता का है, लेकिन पिता यीशु नाम से जाना नहीं गया, नहीं। वो नाम गुप्त रखा था। जी वो नाम, उस नाम से जाना कौन गया? पुत्र। पुत्र। असल में उस नाम का जो मतलब है ना, हम्म, उस नाम का मतलब उद्धार करता है, तो यहोवा उद्धार करता है करके वो तो जाना गया। जी लेकिन अब ये जो यीशु नाम है, जो हम्म, पिता और पुत्र ये दोनों के ऊपर जो अभी क्या हो रहा है, ये नाम दोनों को अभी कवर कर रहा है। जी जी जी, यहाँ पे यही। तो ये दोनों का नाम अभी एक ही समझ में आ रहा है, हम्म, क्योंकि पुत्र भी पिता के नाम से ही दुनिया में आकर जाना गया। जी पुत्र का नाम तो हम पढ़ते हैं, आदि में तो उसका नाम वचन था। हम्म, जी जब वो शुरुआत में पिता के साथ था तो उसका नाम वचन था, लेकिन जब दुनिया में देह में आया हम्म, तो वो पिता के नाम से जाना गया ना। जी लेकिन एक समय आएगा जो एक नाम से वो और जाना जाएगा, वो नाम वो उसका कोई नहीं जानता है, उसको छोड़। जी हम्म, जी। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर मैं इधर अभी ये चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए आया इधर यूहन्ना 14 के 26 में, कि हम्म, अब पिता पुत्र का तो उधर हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम जो किया वो करके देख लिया उस नाम का। अभी ये जो जी पवित्र आत्मा करके, अब ये पवित्र आत्मा भी किसके नाम से काम कर रहे हैं? हम्म, हमको कराने का जरूरत नहीं, समझदार लोग को मैंने पहले बता दिया, उधर चाहिए सिर्फ दो ही नाम, दो जी जनों का नाम। जी और दो दो व्यक्ति का उधर दर्शाया गया है, क्योंकि अभी जो आत्मा को दर्शाया गया है वो आत्मा तीसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जी उन दोनों व्यक्ति को जो दर्शाया गया है उसके बावजूद भी एक ही नाम को लिए उधर दर्शाया गया है, जी। जी नामों शब्द नहीं डाला है। नहीं। नहीं नाम। तो वो दोनों का नाम हमको मिला ना, यीशु नाम। जी उन दोनों का नाम मिला हमको, यीशु। यीशु। अब किसी को संदेह न होकर के इसलिए मैं ये वचन उठाया। यूहन्ना 14 का 26 पढ़िए एक बार फिर से। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये पवित्र आत्मा जो सहायक है, जी जी जो जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, जी और ये भी आएगा जब हमारे और आपके जीवन में कार्य करने, तो किस नाम से कार्य करेगा? किस नाम से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा? पिता। अरे हमारा, लेकिन ब्रदर को अभी जवाब समझ में नहीं आ रहा। बोला। परंतु सहायक का साथ पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हम्म पिता भेजेगा हम्म। किसके जी नाम से? यीशु के नाम यीशु से, के नाम यीशु से। के नाम से भेजेगा। जी तो ये अभी तीनों जो पद वहां इस्तेमाल हुए हैं, तीनों पदों का ये कवर अभी यीशु नाम कवर कर रहा है। जी जी और आप लोगों को और मैं बहुत सारे काफी चीजें जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यीशु नाम पहले से किसी का था, हम्म। और हमने दिखाया भी अभी आपको। जी और मैं दिखा देता हूँ। इब्रानियों 1 का 4 पढ़िए। इब्रानियों का 1 का 4। 20 का 4। एक का चार इसका। हाँ 1 का 4। और जिया सफर नहीं है। आवाजिया कट रहा है थोड़ा सा। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 4। मैं सदा
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। इब्रानियों 1:4 भाई। अरे आपने दूसरा निकाला है। दूसरा फिलिप्पी, इब्रानियों 1:4। हाँ, ठीक है। इब्रानियों 1:4 में जी। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। नाम दिया नहीं, नाम पाया। नाम पाया। अच्छा, ये स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। ये किसके हम्म, विषय में बात हो रहा है? यीशु के, मसीह। यीशु मसीह के। और जी जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, जी तो अब वो वारिस होकर वो नाम पाया है। अब ये बात किसकी हो रही है? मसीह की बात हो रही है ना। जी तो मसीह को जो नाम मिला था ना, वो वारिस होकर वो नाम पाया था, अर्थात वो वारिसता से उसको नाम मिला था। जी और वारिसता से कुछ भी चीज मिलने के लिए आपसे पहले आपके पिता, दादा, परदादा, वारिसता से मिलने के लिए आपसे पहले आपके पिता के पास होनी चाहिए, तब आपको मिलेगी। जी जी अगर आपसे पहले आपके पिता के पास वो चीजें जो नहीं है, वो वारिसता से नहीं मिली है, वो आपने खुद से ली है, चाहे जैसे किया हो, लेकिन उसको वारिसता से नहीं बोल सकते। वारिसता से कुछ भी चीज आपको मिली है करके आपसे पहले आपके पिता के पास वो होनी चाहिए, हम्म, उसको बोलते हैं वो वारिसता से मिली है। तो यीशु को जो नाम मिला था वो वारिसता से नाम मिला था। जी इसका मतलब उसके पहले वो नाम किसी और उसके पिता के पास था, तभी तो उसको वारिसता से मिला ना। जी जी। जी जी तो वही मैं आप लोगों को ये वचन दिखाने के लिए आया था कि यीशु नाम जो है वो यहोवा का नाम है, अर्थात पिता का नाम है। जी। जी आगे आगे पढ़िए, फिलिपियों 2:8 पढ़िए। फिलिपियों 2:8। हम्म, जल्दी जल्दी ब्रदर पढ़ लो जरा। जी जी हम्म, फिलिपियों 2:8। हम्म, फिलिपियों अध्याय 2:8। हम्म। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तो किसका माइक चालू हुआ? उनको बोलो बंद करने को, आप जरा पढ़ो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी। कौन कौन आज्ञाकारी यीशु रहा? मसीह। ये कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। अब मरा कौन? यीशु मसीह। यीशु आगे। मसीह। इस कारण परमेश्वर ने उसकी उस उसको अति महान भी किया हम्म। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अच्छा, परमेश्वर, अब मैंने आपको बोला था ना, यीशु को जो नाम दिया गया है वो धरती से नहीं था, स्वर्ग से था। जी 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 इधर सबूत है पूरा। जी जी सबूत है। उसको नाम परमेश्वर ने दिया है ना। जी उसको नाम परमेश्वर ने दिया है। जी जी अच्छा, लेकिन उसको कौन सा नाम दिया? सब नामों में श्रेष्ठ नाम। सब नामों जी से श्रेष्ठ। अब सब नामों में श्रेष्ठ नाम किसका नाम होगा? यीशु का यीशु नाम। का। परमेश्वर का। परमेश्वर का ही नाम श्रेष्ठ होगा।
क्योंकि सबसे श्रेष्ठ वही है, तो सबसे श्रेष्ठ नाम उसी का होगा। जी परमेश्वर से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यहाँ तक कि जी यीशु परमेश्वर के तुल्य और कोई है तो यीशु है, लेकिन यीशु भी बोलता है कि पिता मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बड़ा है। जी अगर परमेश्वर के तुल्य और कोई उसकी महिमा के योग्य है तो उसका बेटा है, लेकिन वो उसका बेटा खुद बोलता है कि पिता मुझसे बड़ा है। तो परमेश्वर का ये दावा जो कहता है कि मेरे तुल्य कोई नहीं है, फिर वो बराबर है। हम्म, तो सबसे श्रेष्ठ जब यहोवा है या फिर पिता है तो नाम उसी का होगा। तो परमेश्वर ने जो जी उसे नाम जी दिया था, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, वो अपना ही नाम दिया था। हम्म, जी अच्छा, अब हम मुद्दे पे आते हैं, आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैं। प्रेरितों 10 का 44 से 48 तक पढ़िए। अब आते हैं हम बपतिस्मा के ऊपर। ऋतु का 44 का 48। 10 का ना। जल्दी से पढ़िए ब्रदर जरा। जी जी जी। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 44 से 48। हेलो। ये बातें माता की पर उनका आवाज नहीं आ रहा है बराबर, दूसरा कोई प्रश्न है? जी आपका भी बहुत फंस के आ रहा है ब्रदर। नहीं, आपका आवाज, आपका ही समस्या शायद है, इसीलिए उनसे पूछते कि यार कुछ। प्रेरितों 10 का 44। जी जी मैं पढ़ रहा हूँ। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, जी और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आगे, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। अब यहाँ पर भी जो गैर यहूदी थे, उन लोगों ने जब परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया तो उनके ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। उन सभी के ऊपर जिन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो क्या करने लगे? भांति भांति यानी अन्य अन्य भाषाओं का से बड़ाई करने लगे परमेश्वर का। तब इस बात के ऊपर पतरस ने उनको बोला, क्या है कोई इन्हें जल की रोक कर सकता है कि बपतिस्मा न पाए जो हमारे समान पवित्र आत्मा को पाए? जैसा प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, वैसा ही इन लोगों के ऊपर उतरा और ये लोग भी क्या कर रहे थे? भांति भांति की भाषा बोल रहे थे। लेकिन अभी तक इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था। तो ये बातें हमको ये समझ आती है कि पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा लेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत नहीं मिल सकता है, वो परमेश्वर आपके जीवन के अनुसार देगा। आपका जीवन सही है तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा बपतिस्मा के पहले भी मिल सकता है, और बपतिस्मा के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने सच्चे मन से अपने मन को फिराया, बपतिस्मा लिया है और आपका जीवन सही है तो मिलेगा, नहीं तो आपका जीवन में अभी भी इधर उधर है कुछ, तो बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अभी आपको पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपका जीवन सही रीति से, पूरी रीति से पटरी पे नहीं आ जाता। तो यहाँ पर भी पतरस ने उनको बपतिस्मा जब देने की बात की तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, और वहां पर भी हमने देखा तो उसने क्या किया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया।
और बाइबल में जब जब हम चेलों के विषय में, उनके सुसमाचार प्रचार और उनके बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं कि किस रीति से उन्होंने अपना कार्य सेवा किया है, तो हमें ये हर घड़ी यही पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा किया है। अच्छा, आज के जिस रीति से बपतिस्मा दे रहे हैं आज के पासवान कहलाने वाले लोग, वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर जो दे रहे हैं जिस रीति से बपतिस्मा, उस रीति का बपतिस्मा हमें बाइबल में एक बार भी पढ़ने को नहीं मिलता है कि चेलों ने दिया। जैसा वो लोग बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शब्द, ये शब्द, इन तीनों ये पदों के ऊपर जो नाम अधिकारी है, जिस नाम से असल में बपतिस्मा लेने के लिए बोला गया, वो नाम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस उन्हीं पदों को जैसा यीशु ने बोला उसको दोहराते हैं, लेकिन जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तब तक बपतिस्मा आपका हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा यीशु मसीह के नाम में होते हैं बपतिस्मा लेने से। आगे आगे मैं आपको एक वचन और दिखा देता हूँ। अच्छा, आगे आप लोग प्रेरितों की पुस्तक पढ़ लेना, समय हो गया करके। हाँ, मैं बता देता हूँ, प्रेरितों 19 का 1 से 6 तक पढ़ लेना, नोट कर लो आप लोग। प्रेरितों 8 का 14 से 17 तक पढ़ लेना आप। और आपको एक वचन मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं कुलस्सियों 3 का 17 पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक वचन और देख लेंगे। और ये 2 वचन मैंने जो बोला उसको नोट कर लो आप लोग, बाद में पढ़ लेना। वहां पर भी यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया है चलो ने। का ब्रदर, एक कौन सा बोले आप? प्रेरितों प्रेरित 19 का 1 से 6 तक पढ़ लेना, और प्रेरितों 8 का 14 से 17 तक। 8 से और उसके बाद आप निकाल दो कुलस्सियों 3 का 17। निकाल सकते हो। कुलस्सियों 3 का 17। ठीक है, 19 तक। पढ़िए जल्दी से ब्रदर, लेट मत करिए। हाँ हाँ, क्या पढ़ें? कुलस्सियों। मेरे को पढ़ा हम्म, कुलस्सियों। इधर है, ये कुलस्सी है। कौन? कुलस्सियों 3 का 17। हाँ ब्रदर, पढ़े कुलस्सियों 3 का 17। हाँ पढ़िए, बहुत लेट कर रहे हैं आज, लेट के कारण ही पूरा वचन। वह नहीं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आपको वचन में या वचन से या काम से, काम में वचन में जो कुछ भी करो, सब सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करने के लिए बोला है। जी ब्रदर, सब कुछ लिखा है उधर ना, जी सब कुछ। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करने के लिए बोला ना। जी तो सब कुछ में बपतिस्मा छूटता नहीं है, ध्यान दे रहे हो ना आप सब लोग? बपतिस्मा जी छूटेगा जी नहीं, नहीं जी बपतिस्मा भी यीशु के नाम में ही करना है। जी तो फिर इसका मतलब है कि जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कह कर उसका जो दोहराते हैं पूरा का पूरा गलत हो गया। पूरा वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा गलत हो गया ना, अगर सब कुछ उसी के नाम से करना है तो बाकी जो लोग कर रहे हैं उसी शब्दों को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है सीधा सा सारांश निकलता है कि पूरा का पूरा उनका जो बात है बपतिस्मा है पूरा का पूरा गलत है। पूरा का पूरा गलत है। एक वचन को हम और देख के फिर बाद में यहाँ पर खत्म करेंगे। यूहन्ना 17 का 6 पढ़ लो आप। जी चेले ऐसा कर रहे थे तो चेलों को क्या ये बातें मालूम थी क्या? अच्छा है। वही हम आपको दिखाने के लिए। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 6। जी, मैंने तेरा नाम उस मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तू ने जगत में से मुझे दिया। एक मिनट वे एक मिनट, जी रुकिए रुकिए।
जी यीशु बोल रहा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। जी तो आज जितने लोग, चेलों को ये बात पहले से प्रकट की थी, वो नाम जो था ना, जी मसीह अपने चेलों के ऊपर वो नाम पहले से प्रकट कर चुका था, जिन उन चेलों को परमेश्वर ने दिया था ना यीशु के हाथों में। जी तो उन चेलों के ऊपर यीशु ने वो नाम को पहले से प्रकट कर दिया था। यीशु किसका नाम प्रकट किया था? बोल रहा है ना, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। तो वो कौन सा नाम प्रकट किया था? ये यीशु नाम। बाकी नाम प्रकट करने की जी जरूरत है? जी नहीं, क्यों? क्योंकि यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। अरे बाकी नाम प्रकट करने की जरूरत नहीं है। बाकी नाम पहले से प्रकट प्रकट किसको करेंगे? जो गुप्त है। जी जी जी, जो प्रकट, जो गुप्त है उसी को प्रकट करेंगे। हाँ ठीक। तो वही नाम उसका गुप्त था। उस नाम को यीशु ने दुनिया में आकर प्रकट किया। किसको प्रकट किया? जिसको पिता ने उसको चुनकर दिया है। बाकी लोगों के ऊपर नहीं प्रकट किया उसने। जी जी आपको और हमको ये नाम प्रकट हुआ है। हमको परमेश्वर ने चुनकर मसीह को दिया है। जी जी हमें चुनकर मसीह के साथ दिया है, इसीलिए मसीह ने वो नाम हमारे ऊपर प्रकट कर पाया। जी जी बाकी लोगों के नाम प्रकट नहीं, इसीलिए वो लोग अभी ऐसा राम जी भाई बोले ना, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। जी। एक लास्ट वचन पढ़ लो आप। 26 पढ़ लो, इसी का 26। अच्छा। हाँ। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि हम्म। जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। कौन से नाम का? इधर भी कौन से नाम की बात कर रहे हैं? बोला मैंने उनको तेरा नाम बताया और बताता रहूंगा। किनको? जैसा आज आपको बताया, हमको बताया, और आने वाले हर एक उन लोगों को बताता रहेगा वो नाम, जैसा चेलों को बताया। ये यीशु नाम बताता रहेगा वो, कि यीशु नाम किसका है? पिता का है। एक बार फिर से आपको बता रहा है प्रभु। भैया कितना क्या हुआ? अध्याय है? आवाज नहीं आ रहा है। यूहन्ना 17:26 है। और मालूम है, ये बोल रहा मैंने तेरा नाम बताया है, क्योंकि और बाकी नाम कौन सा नाम बताएगा? यहोवा नाम तो खुद ही उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। जितने नाम थे तो स्पष्ट नाम थे ना। क्या चेलो, वो चेले तो इजरायली थे, यहूदी थे, उनको नाम बताने की क्या जरूरत थी? बाकी जो नाम थे पुराने नियम में, वो किसी और कौम से नहीं थे, वो परमेश्वर के कौम के ही थे। उसमें से एक आध चेला जो था वो कि इजरायली नहीं था, यहूदी नहीं था। बाकी सब लोग थे, उस परमेश्वर की उपासना करने वाले थे। उनको नाम बताया वही यीशु नाम। इसीलिए वो चेलों को ये चीज पहले से बता ही दी गई थी। इसीलिए चेले जाकर सीधा डायरेक्ट यीशु नाम से बपतिस्मा दे रहे थे। उनको आज्ञा मिली, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाओ, बजाओ, बपतिस्मा दो। उनको मालूम था वो नाम क्या है। इसलिए वो जाकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे थे। समझ में आया माजरा, वो क्यों यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे थे ना? जी जी तो ये बातें हमको समझ कर विश्वास करना है। कल हमने उठाया था ना कि समझ कर प्रतीति करना है हमें। हाँ ठीक है, मैं अपनी बातों के पे खत्म करता हूँ और एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पवित्र हजूरी में आते हैं। मैं अपने आप और अपने पूरी टीम, पूरे परिवार को आपके हाथों में रखता हूँ। हम तो नहीं जानते प्रभु जी किनके परिवार में क्या चीज की कमी घटी है, कौन किस बीमारी, गरीबी और किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन तू सब कुछ जानता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ प्रभु, हर एक के ऊपर तू अपनी दया, अपनी दृष्टि बना, उन्हें छू और उनके हर एक जरूरतों और मनोकामनाओं को जो मसीह यीशु में है वो पूरी होने दे परमेश्वर। तूने कहा है
तुम्हारी हर एक कमी घटी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी की जाएगी। इसलिए उन हर एक परिवारों को मैं तेरे हाथों में रखता हूँ जो तेरे भय में अपना जीवन जीते हैं। उन सबको तू छू, उन्हें चंगाई, बीमारी, गरीबी, उनका हर एक जरूरतों को तू पूरा कर, ताकि वो आनंदित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। अगर किसी परेशानी कोई उलझन में है, उन्हें भी तू वहां से निकाल। और मैं चाहता हूँ तू उनको वहां से निकाल कर उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि ईमानदारी और सच्चाई के साथ बड़े भय में होकर आपके वो अपने जीवन का निर्वाह करने पाए। धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने आप पूरे लोगों को आपके हाथों में रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तूने हमारी दुआओं को, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन आज हमारे आपके आत्मा के द्वारा जो हम सभी के ऊपर एक बार फिर से यह प्रकाशन हमें मिला है, बताया गया है, हम इस वचन के अनुसार जीवन जिए और इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। और जैसा आज जिस नाम को तूने हमें बताया हो, उस नाम पर ईमान लाए और उसी नाम के द्वारा हम अपने जीवन को बचाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम जो कुछ भी करो वो प्रभु यीशु के नाम से करो। तो हमें विश्वास है हमारा बपतिस्मा, हमारा उद्धार और हमारे पापों की क्षमा वो यीशु नाम में ही हम कबूल करते हैं और हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण करें। आमीन। 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 आमीन आमीन। बोले सो महाराज की जय।